अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चैप्टर 10 के ऊपर था और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फाइला। आज जो हम फाइलम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, आप एक पेन रख लीजिए, रजिस्टर रख लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकें और एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको फाइलम एनिलिडा में जो इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बआसानी आपको समझ में आ सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज अनिल एंड सेकंड लीडा। अनिल बेसिकली ग्रीक वर्ड एन्युलस से लिया गया है विच मीन्स दैट सेगमेंट्स, एंड लीडा मीन वर्म्स, यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी एनिमल्स हैं तमाम की बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या रख दिया, एनिलिडा, यानी कि सेगमेंटेड वर्म्स। अब सेगमेंट्स किस टाइप के होते हैं? सेगमेंट बेसिकली इनके अंदर एक ख़ास किस्म के सेगमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट्स। मेटामेरिकली सेगमेंट्स मीन्स के सेगमेंट्स ऑब्जर्व आउटर सरफेस ऑफ द एनिमल एज वेल एज इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, यानी कि सेगमेंट्स आउटर सरफेस पे भी नज़र में आएंगे और इनर बॉडी सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट, जो इसका एक चीफ कैरेक्टर भी है। आइए इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अब जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने से पहले इनके बेस्ट जो एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में हमारे पास क्या है, नेरीस, अर्थवर्म एंड लीच। आइए पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, कि इन दिस फाइलम अबाउट 15,000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड, यानी इस फाइलम के अंदर तकरीबन 15,000 अक़साम की क्या है, स्पीशीज़ शामिल है, यानी कि इतना बड़ा ग्रुप है ये फाइलम एनिलिडा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है हमारे पास हैबिटेट के लिहाज से कि दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो फाउंड इन बरोइंग फॉर्म, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं या फिर लैंड पर मौजूद होते हैं इन बरोइंग, यानी कि बिल बना कर रहते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अर्थवर्म की है। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम नहीं होता कि व्हाट डू मीन बाय फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, मैरीन वाटर किसे कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेश वाटर की कि ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो, यानी कि नमकियात की मिकदार तकरीबन ना होने के बराबर हो, ऐसा पानी क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स हैं, दरिया हैं, स्ट्रीम्स हैं, आबशारें हैं, लेक्स हैं, झील हैं, इसके अलावा कुएं का पानी यूजुअली ये आम तौर से क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर। और मैरीन वाटर, यू नो वेरी वेल, सी वाटर इज कॉल्ड मैरीन वाटर हैविंग अ साल्ट कंसंट्रेशन, यानी समंदरी पानी जो है मैरीन वाटर है जिसमें नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम एनिलिडा का वो है हमारे पास, दीज आर फ्री लिविंग बट सम स्पीशीज़ आर पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल लीच, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो फ्री लिविंग है ज़्यादातर, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पैरासाइट्स होती हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, लीच है, जो कि यूजुअली कैटल या मैमल्स की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है और ब्लड क्या करता है, सकर की मदद से सक करता रहता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फाइलम का, दीज आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेटामेरिकली सेगमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था। एनिमल्स सो दे आर कॉल्ड एनिलिड्स या सेगमेंटेड वर्म्स, यानी कि ये मेटामेरिकली सेगमेंट्स हैं, बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं और कैसे, मेटामेरिकली।
मेटामेरिकली होने के बावजूद यूजुअली ये होमो एनुलस होते हैं, यानी कि हर सेगमेंट्स का साइज़ क्या है, यूजुअली इक्वल होता है, और इसलिए ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एनुलेट्स या सेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स में जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। एंड व्हाट डू मीन बाय बायलेटरल सिमेट्री, कि अगर आप एनिमल्स को वाई एक्सिस या वर्टिकल एंगल से काटें और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और साथ साथ क्या है, सीलोमेट हैं। व्हाट यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि दोज एनिमल्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ectoderm, mesoderm and endoderm are called triploblastic animals. Or coelomate animals, because coelomate means having a true coelom is present. अब सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी को आप क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। और ये जो सीलोम है बेसिकली ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज जो मेसोडर्म लेयर है उसकी स्प्लिटिंग से होती है और स्पेस फॉर्म हो जाती है, जिसका नाम क्या रख दिया, सीलोम रख दिया। तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एज वेल एज सीलोमेट एनिमल। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम एनिलिडा का, दीज आर प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स, दीज आर प्रोटोस्टोम्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोटोस्टोम्स, ये शुरू में हमने यानी कि डिटेल से डिस्क्राइब कर दी थी तमाम टर्मिनोलॉजी, बस यहाँ पर समझने के लिए कि प्रोटोस्टोम्स क्या है, कि अगर डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर से पहले माउथ फॉर्म हो और बाद में एनस की क्या हो, फॉर्मेशन हो, क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। यानी कि दोज एनिमल्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज द माउथ इज फॉर्म फर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एंड देन टू द एनस आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सीटे और पैरापोडिया, but in some animals locomotory organelles are absent। ये एक इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हरकत का अमल जो लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या तो सीटी पाए जाते हैं या फिर सीटी को ब्रेस्टल्स भी कहते हैं, या फिर पैरापोडिया क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि सीटी किसे कैसे, पैरापोडिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो हरकत का अमल क्या है, किसके ज़रिए हो रहा है, सीटी के ज़रिए या फिर पैरापोडिया। लेकिन बाज़ एनिमल जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, तो हाउ दे डू मूव, दे लोकोमोट बाय द हेल्प ऑफ सकर, के सकर को इस्तेमाल करके ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि बॉडी से सकर चिपक जाएंगे, फिर अपनी बॉडी को आगे बढ़ा लेंगे, फिर आगे सकर चिपक जाएंगे, फिर बॉडी को आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये आगे मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं, बट उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन मेथड। हालांकि एडवांस फाइलम है, लेकिन इस फाइलम में अभी भी किसी किस्म के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। यानी कि ऑक्सीजन बॉडी से डिफ्यूज़ कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम का, कि फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व्ड इन दीज एनिमल्स विच इज़ क्लोज टाइप। यानी कि ये वो पहला वाहिद फाइलम है जिसमें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ, और किस टाइप का था, और क्लोज टाइप था। कैसा था, क्लोज टाइप। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हार्ट एंड रिलेटेड ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टूवर्ड द हार्ट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम।
एंड व्हाट डू मीन बाय क्लोज टाइप? अब सर्कुलेटरी सिस्टम को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज टाइप है, यानी हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और ब्लड वेसल्स के ज़रिए, वेंस के ज़रिए वापस ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। तो अगर ब्लड, यानी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल में क्या करे? सर्कुलेट करे, तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? क्लोज टाइप कहलाता है, जिसमें सबसे एडवांस ह्यूमन बींग्स का। बट ये इनिशियल एनिमल्स हैं एवोल्यूशन के लिहाज से, तो फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व इन एनिलिड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट का आपका क्वेश्चन है कि किन एनिमल्स में सबसे पहले क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। तो बेस्ट एग्जाम्पल होगी फाइलम एनिलिड्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एवोल्यूशन के लिहाज से कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली वेल डेवलप एंड ट्यूब लाइक डाइजेशन, यानी कि इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा वहाँ पर सैक लाइक डाइजेशन था, यानी माउथ के ज़रिए फूड को इंगेस्ट करते थे, माउथ के ज़रिए फूड को इगेस्ट करते थे। बट हेयर कि एक ख़ास एलिमेंट्री कैनाल सिंपल टाइप के बट थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड है, और माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर ख़त्म होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं? जिस्म से बाहर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जनरल कैरेक्टर हैं। जब तक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बकिया कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। आइए न्यू कैरेक्टर डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा का। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ganglion and nerve cord। यानी कि एवोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एडवांस हुआ है, जो कि गैंग्लियन और नर्व कॉर्ड पर मुश्तमिल है। गैंग्लियन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड गैंग्लियंस, एंड दिस गैंग्लियन इन फ्यूचर टू फॉर्म द ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड। तो इब्तदाई दर्जे का नर्वस सिस्टम है जो कि गैंग्लियन और नर्व कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल्स। इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो अब व्हाट डू मीन बाय यूनिसेक्सुअल? यू नो वेरी वेल, यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सेपरेट बॉडी आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जिसके बेस्ट एग्जांपल नैरिस की है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाय? बाय मीन टू या सेक्सुअल मीन सेक्स। दोनों सेक्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। यानी कि दोज एनिमल्स हैविंग बोथ सेक्स, यानी कि बोथ सेक्स विच मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल एनिमल्स। और बाइसेक्सुअल एनिमल की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? अर्थवर्म की है। अब अर्थवर्म बाइसेक्सुअल तो है, लेकिन किस टाइप का बाइसेक्सुअल है? तो ऑब्जर्व किया गया कि बाइसेक्सुअल ये किस टाइप का है? ये प्रोटोएंड्रस है। कैसा है? प्रोटोएंड्रस। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोटोएंड्रस। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, एंड्रस
एंड्रोम से निकला है। किससे निकला है? एंड्रोम, और विच मीन्स मेल, यानी कि फर्स्ट मेल, पहला आदमी, यानी कि फर्स्ट मेल। इसका ये मतलब है कि बाइसेक्सुअल तो है जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हों, पहले मैच्योर हों, और बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हों, मैच्योर हों। तो ऐसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्रस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट डाउन कर लीजिएगा प्रोटोएंड्रस की, कि दोज बाइसेक्सुअल एनिमल्स in which male reproductive organs mature first as compared to the female reproductive organs are called protoandrous, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अर्थवर्म। अब चूंकि अर्थवर्म प्रोटोएंड्रस है, ठीक है, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्रॉस होता है, यानी कि दो अलग अलग अर्थवर्म यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे, किसी एक को हम मेल यानी कंसीडर करेंगे, दूसरा वाला जो होगा फीमेल होगा, ये आपस में इंटरकोर्स करेंगे, आपस में मिलन करेंगे और न्यू यानी कि अर्थवर्म की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो क्रॉस यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो इन एनिमल्स में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व की गई है, एसेक्सुअल मेथड भी है और सेक्सुअल मेथड भी है। एसेक्सुअल में गैमेट्स हिस्सा नहीं लेते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? गैमेट्स हिस्सा लेते हैं। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली रीजनरेशन मेथड है, यानी कि इनके बॉडी से कोई पार्ट अलहदा हो जाए तो वो यूजुअली क्या होता है? दोबारा रिफॉर्म हो जाता है। तो ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यानी कि दो अपोजिट सेक्स आपस में मिलती हैं, उनके गैमेट्स मिलते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गई, तो अब जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट यू नो वेरी वेल कि जाइगोट यानी कि स्पर्म और ओवा मिले, जाइगोट। अब जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, आया डायरेक्ट फॉर्म होगा या इनडायरेक्ट फॉर्म होगा। तो दोनों किस्म की डेवलपमेंट हमने देखी है कि डेवलपमेंट इनमें या तो डायरेक्ट है, नो लार्वल स्टेजेस फॉर्म, या फिर यूजुअली डेवलपमेंट क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज क्या होती है? फॉर्म होती हैं। अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इफ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट द लार्वा इज फॉर्म कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, कि अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो एक लार्वा फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट आता है कि विच लार्वा इज फॉर्म इन एनिलिड, तो ऑप्शन होते हैं, जिसको मालूम होगा वो ट्रोकोफोर लार्वा लिख देगा। तो ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फाइलम एनिलिडा के जनरल क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें हमने उनके एग्जाम्पल डिस्कस की। जनरल कैरेक्टर, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड, लोकोमोशन, पैरापोडिया एंड सीटी, और उसका जो इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा, ये इसके क्या है? डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फाइलम एनिलिडा की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।